वंस अगेन सारे बच्चों को वेलकम। बच्चे लोग आपके वीडियोस के एक्सप्लेनेशन का जो है ना वो मैं नहीं भेज पा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी एंड वाज आल्सो अपॉइंटेड इन द इलेक्शन ड्यूटी, सो सॉरी फॉर दैट। और आज से जो है वो कंटिन्यूअस आपका जो है वो एक्सप्लेनेशन आ जाएगा, ठीक है ना। आज थोड़ा सा आज हम लोग देख लेंगे एंड रेस्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो जो समझाया जा रहा है उसको समझिए और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं, ओके। तो पिछले क्लास में हम लोग जो है वो यहाँ तक पढ़ चुके थे कि भाई जो मार्गी है वो देखी कि भाई टॉमी के पास जो है एक किताब है और वो उस किताब को क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। तो उसकी भी इच्छा हुई तो उसने पूछा कि टॉमी वेयर यू हैव फाउंड द बुक। तो टॉमी जो है वो रिप्लाई भी देता है कि दैट ही हैज फाउंड द बुक ऑन द एटिक, कि भाई उसको जो है एटिक में मिला है, वहां पे रखा हुआ है। आइए आगे हम लोग समझते हैं। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। अब सपोज दैट after 10 years when you talk about the video games, what would be the reply or the expression of that time of new generation? कि आज के हिसाब से अगर आप 10 साल बाद किसी न्यू जनरेशन को बताइएगा किस चीज के बारे में भाई, तो आपको उनको बताना है कि वो वीडियो गेम्स के बारे में, ठीक है ना। तो जब आप उनको वीडियो गेम्स के बारे में बताओगे तो उनको सुनकर कैसा लगेगा कि क्या ये बूढ़ा वाला बात कर रहा है, यू आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट वन, किस तरह की भूतकाल की बातें कर रहा है ना। क्योंकि वो लोग आज के जमाने से जो काफी ज्यादा अपडेटेड हो गए। अभी तो देखो बहुत सारे प्ले स्टेशन होते हैं ना, तो वो लोग तो उस तरह के गेम्स के जो हैबिचुअल होंगे। और आप कहोगे कि भाई मेरे जमाने में गेम था जहाँ पे वीडियो गेम्स जो मोबाइल में हम लोग डाउनलोड करके खेलते थे, और उसमें भी आप नोकिया 1610 वाला बात करोगे, वो स्नेक वाला गेम, तब तो और भी ज्यादा उनको स्ट्रेंज लगेगा, है ना। तो उसी तरह से जैसे ही टॉमी कहता है कि इसमें स्कूल के बारे में लिखा हुआ है, तो जो मार्गी है वो मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल का मतलब होता है किसी चीज का मजाक बनाना, है ना। तो उसने मजाक बनाते हुए कहा स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में कुछ लिखना होता है ना। ऐसा जो है वो कौन कहती है, मार्गी कहती। आई हेट स्कूल, मार्गी कहती है उसे स्कूल से बहुत ज्यादा भाई नफरत। आप लोग को भी फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा नफरत होगा। लॉट्स ऑफ होमवर्क, क्लास वर्क, फेयर वर्क, ये वर्क, नंबर ऑफ वर्क यू हैव टू डू। तो आपको भी क्या हेट होता होगा स्कूल से भाई, है ना। उसी तरह से मार्गी को भी क्या था, बहुत ही ज्यादा जो वो स्कूल को हेट कर रही थी। क्यों करती थी? शी हैज आल्सो द सेम रीजन दैट यू हैज टू हेट द स्कूल। उसके पास भी वही कारण था जो आपके पास है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। कह रहा है भाई कि मार्गी जो हमेशा से स्कूल से नफरत करती थी, लेकिन अब वह और भी ज्यादा नफरत करने लगी थी, डिसलाइक करने लगी थी, नापसंद करने लगी थी। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. अब जरा अपने आप को एनालाइज करो कि when you had just taken the admission in the KG classes like the nursery, उसके अलावा UKG, LKG, जब इन क्लासेस में आपकी एडमिशन हुई तो आपको स्कूल आने में काफी ज्यादा मजा आता था। क्यों मजा आता था? कि वहां पे एग्जामिनेशन का उतना बर्डन नहीं था, ना आपके घर से उतना बर्डन था, ना ही आपको उतना बर्डन लेना पड़ता था। और वहां पे क्लास में टीचर्स भी जो होते हैं वो बोल बोल के लिखवा देते थे, कोई परेशानी नहीं होता था। मार्क्स कम भी आए तो भी चलता था। बट नाउ व्हाट हैपेंड टू बट व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ करंट सिचुएशन? If you not score good marks even in your test examination or the unit test examination or the weekly test examination, what is the reaction of your parents or what is the reaction of your relatives? अभी के टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें कि भाई अभी अगर देखा जाए कि आपका यूनिट टेस्ट में अगर मार्क्स कम आ जाए और आप घर में बताओ तो आपके घर वाले की क्या प्रतिक्रिया होती है? उनकी प्रतिक्रिया काफी अच्छी रहती होगी आपके प्रति, मेरे हिसाब से शायद ना भी रहता हो। तो यहाँ भी वही कारण था। क्या कारण भाई? कि उसके जो मैकेनिकल टीचर थे हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, उसको बार बार टेस्ट दे रहे थे। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेंज लगेगा, दैट यू विल फाइंड स्ट्रेंज that here Margi has to give the test, why the mechanical teacher was giving the test? अरे भाई टेस्ट तो मार्गी को देना है, फिर मैकेनिकल टीचर का टेस्ट दे रहा है, क्यों टेस्ट दे रहा है ना। तो बहुत इसको समझना ध्यान से
कि यहाँ पे टेस्ट देना मतलब क्वेश्चन पेपर को स्क्रीन पे देना, प्रोवाइडिंग द क्वेश्चन पेपर और प्रोवाइडिंग द टेस्ट ऑन द स्क्रीन। भाई वो स्क्रीन पर देगा तब तो मार्क ही बनाएगी ना। तो यहाँ पे टेस्ट देना मतलब ये नहीं है कि टीचर टेस्ट दे रहा है, तो मतलब ये है कि जो टीचर है वो स्क्रीन पे टेस्ट को डिस्प्ले कर रहा था, स्क्रीन पे उसका टेस्ट ले रहा था। और ज्योग्राफी का कौन सा सब्जेक्ट का, ज्योग्राफी का, और जिसमें बार बार मार्गी जो है वो बद से बदतर होते जा रहा था, उसके मार्क्स काफी घट रहे थे। Until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. तब तक भाई उसकी मम्मा भी थक गई कि लगता है अब कुछ टीचर में ही गड़बड़ी है, ठीक है ना। उसकी मम्मा ने देखा कि भाई उनकी बेटी का जो मार्क्स है डे बाय डे इज गेटिंग डेट्रियोरेटेड, भाई दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है ना। तो तब तक मतलब उसके मार्क्स घटते रहे जब तक कि उसके माता से ना सॉरोफुली, मतलब दुख से होता है भाई, परेशानी से, and sent for the county inspector. Sent for the county inspector is inspector who adjusted and repaired the mechanical teacher. काउंटी इंस्पेक्टर वो व्यक्ति है यहाँ पे इस कहानी में जो मैकेनिकल टीचर को ठीक कर सकता है। नाउ यू फाइंड स्ट्रेंज that in the real world you cannot change your teacher, you cannot repair your teacher, you cannot adjust your teacher. कोई आप जो है अपने शिक्षकों का बटन घुमा के एडजस्ट नहीं कर सकते, है ना। यहाँ टीचर ही जो है आप बच्चों का बटन घुमा के एडजस्ट कर देते हैं, कान घुमा दिए, हाथ पे 2 इनाम दे दिए, दोनों हाथों पे 2 दे दिए, कभी कभी गाल पे भी पड़ जाता है, कभी कभी हो सकता है आपके जो ब्लैक हेयर काफी सॉफ्ट, काफी अच्छे जो होते हैं, जिनका आप बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, उनमें भी वो काफी अच्छे से कंघी कर देते होंगे अपने हाथों से शिक्षक, और आपको एडजस्ट कर देते होंगे। तो अभी जो है शिक्षक बच्चों को एडजस्ट करते हैं, बट यहाँ पे देखा जाए तो काउंटी इंस्पेक्टर जो है वह मैकेनिकल टीचर को एडजस्ट कर रहा है। इट मींस दैट द रोबोटिक टीचर, द मैकेनिकल टीचर कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। या स्टूडेंट के भाई जो बच्चे होते हैं उनके पढ़ने की गति के अनुसार, उनके परफॉर्मेंस के अनुसार जो है टीचर को एडजस्ट किया जा सकता। तो यहाँ पे वही समझाया गया कि भाई उसका जो ज्योग्राफी वाले टीचर थे बार बार टेस्ट ले रहे थे और उसकी जो हालत है, जो मार्क्स है, बद से बदतर होते जा रहे थे। तब तक जब तक कि उसके माता श्री ने उसका सिर जो है हिलाया और क्या किया, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। नाउ he was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. अब यहाँ पे कह रहा है कि वो जो काउंटी इंस्पेक्टर था, राउंड गोल मटोल आदमी था, विथ अ रेड फेस, लाल लाल चेहरा था, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और उसके पास एक बक्सा था जिसमें डायल्स थे और वायर्स। डायल्स आपको थोड़ा सा समझाते, आप घड़ी देखे होंगे तो घड़ी में 1 से लेकर के जो है ना 12 से लेकर के जो है वो, मतलब कह सकते हो 1 से लेकर 12 तक की जो है इसमें मतलब टाइमिंग लिखी रहती है। समझ में आया कि नहीं है। तो जिस चीज पे ये लगा हुआ है उसी को डायल्स कहते हैं। तो वो जो मैकेनिकल टीचर आया था उसके पास एक बक्सा था और उस बक्से में वायर्स थे और डायल्स थे। He smiled at Margie and gave her an apple. अब उसने क्या किया, काउंटी इंस्पेक्टर ने आया, उसने मार्गी को देखा, मार्गी छोटी थी तो उसकी तरफ देख करके मुस्कुराया और उसको क्या दिया, एक सेब दिया। अब इसका मतलब ये नहीं उसका चेहरा लाल था इसलिए सेब दिया, पीला होता तो संतरा देता, सॉरी पीला होता तो आपको अभी किसी दिन के अनुसार आम दे देता। तो ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है सेब देने में। इट जस्ट बिकॉज ऑफ टू शो अफेक्शन एंड केयर, भाई प्यार और लगाव के कारण जो है वो उसने उसको ऐसा दिया। छोटा था वो, छोटा थी एक्चुअली। Then took the teacher apart, और फिर उसने टीचर को क्या किया, अपार्ट, अपार्ट मतलब सेपरेट कर दिया, अलग अलग खोल दिया। सोचो आप लोग को कितना मजा आता, एक बच्चा हाथ खोल रहा है शिक्षक का, एक बच्चा जो पैर खोल रहा है, एक मुंडी में झांक के देख रहा है क्या क्या है भाई इनके दिमाग में चल रहा है। बट यू कांट डू दिस थिंग्स। Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so there it was again, large and black and ugly with the big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. Now, suppose that a teacher has given homework you to do, and when you came next day in your school, you found in your copy that you have not completed your homework. सपोज करो कि आपके शिक्षक ने आपको जो है ना एक होमवर्क दिया, अगले दिन आप आए कॉपी टर्न करके देखा तो आपका होमवर्क बना हुआ नहीं। एंड दैट टीचर इज अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। स्ट्रिक्ट मतलब काफी कठोर टीचर है, काफी क्रूएल कह लो, खड़ूस भी कह सकते हो, काफी खड़ूस टीचर है। समझ में आए कि नहीं। अब तुमको लगेगा भाई मास्टर आएगा तो हमको मारेगा, नहीं बनाए हैं तो। सो व्हाट कैन आई डू, सो आई कैन नॉट बीट द टीचर बट आई कैन प्रे टू द गॉड।
नहीं, हम मार नहीं सकते उनको, भगवान से प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। तो सपोज दैट दैट टीचर came to your school with the help of motorcycle or the cycle or by the bus, किसी से भी आए तो हम लोग क्या मत करेंगे? आप यही कहेंगे ना, हे भगवान जो आ रहे हैं उनके जो है वो क्या कर सकते हो, जो बाइक है वो पंक्चर हो जाए, जो साइकिल है वो पंक्चर हो जाए, वो सीढ़ी से चल रहे हो तो उनका पैर में मोच आ जाए, ज्यादा दिन नहीं, बस एक दो दिन नहीं है ना। आप ऐसा कभी कभी जब छोटे रहोगे तब ऐसा इमेजिनेशन किए होगे। आपका इमेजिनेशन इसलिए पूरा नहीं होता है क्योंकि आप कहते हो कि सर का बाइक पंचर हो जाए, तो बाइक कैसे पंचर होगा, जब भी पंचर होगा तो ट्यूब पंचर होगा, इसलिए आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। खैर छोड़िए। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही काउंटी इंस्पेक्टर ने टीचर को अपार्ट किया, मार्गी उम्मीद कर रही थी कि वो जो काउंटी इंस्पेक्टर है, वो जो काउंटी इंस्पेक्टर जो ठीक करने आया उसको एक साथ करने आए ही ना, उसको दोबारा लगाने के लिए मशीन आए ही ना। जैसे पहले के जमाने में जब फर्स्ट टाइम आपके घर में सेलफोन आया होगा तो आप उसको गलती से अनलॉक कर दिए, सॉरी लॉक कर दिए होंगे और पासवर्ड भूल गए होंगे। तो आप क्या मतलब कोशिश करोगे, भाई अब कोई तो इसको खोल दो, समझ में आया कि नहीं आया। और कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने सारे मशीन को अलग अलग कर दिया, अब लगाने आ ही नहीं रहा, कैसे सेट पता ही नहीं है आपको। तो मार्गी भी ऐसा ही होप कर रही है कि इसने खोल तो दिया है बट इसे लगाने के लिए न आए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, यहाँ पे ही जो है वो काउंटी इंस्पेक्टर के लिए आया है, मतलब उसको बहुत अच्छे से पता था कि सभी को एक साथ कैसे करना है। एन आवर और सो, और एक घंटे और उसके कुछ समय बाद, मतलब एक डेढ़ दो घंटे में उसने सारे मशीन को एक साथ कर दिया। There it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. और कुछ घंटों के बाद फिर से वही लार्ज मतलब बड़ा सा, ब्लैक एंड अगली मतलब गोरा और सुंदर सुंदर, नहीं मतलब काला और कुरूप, अगली मतलब कुरूप होता है कि पहले के जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, इसलिए यहाँ पे ब्लैक एंड अगली लिखा है। बात समझ में आया कि नहीं है? तो वापस से वो ब्लैक और अगली स्क्रीन जो है वो ओपन हो गया विद द बिग स्क्रीन ऑन विच, वही एक बड़ा सा स्क्रीन था जिसपे सारे लेसन्स और उसके क्वेश्चंस पूछे गए थे। दैट वाजंट सो बैड, मार्गी कहती चलो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं भाई, इसको भी झेल लेंगे। जैसे आप बच्चे कहते हो, कोई शिक्षक आए जो बहुत डांटते हैं, पढ़ा दिए, ठीक है भाई झेल लेंगे, 45 मिनट ही तो झेलना है, 5 मिनट खुद ही 5 से 10 मिनट लेट आएंगे तो 40 मिनट। जिस दिन होमवर्क नहीं बना है उस दिन क्या बात कर रहे हैं कि 5 मिनट लेट आए तो 40 मिनट तो आप गुजार दिए। अब सोचोगे कि 10 मिनट जो है सर को इधर उधर की बातों में भटकाया जाए, बच गया 30 मिनट, चलो 30 मिनट तो झेल ही लेंगे। तो 30 मिनट मार्गी जो बोल रही, मार्गी सोचती थी कि चलो भाई ये तो झेल ही लेंगे, दिस इज नॉट सो बैड, बहुत ज्यादा हार्ड, बहुत ज्यादा बुरा नहीं है, ठीक है चल जाएगा, काम चला लेंगे। पार्ट मार्गी hated most was the slot where she had to put homework and test papers. अब करा मार्गी को जो सबसे ज्यादा नापसंद था वो स्लॉट, वह प्लेस, वह जगह जहां पे उसको होमवर्क रखना होता था और टेस्ट पेपर रखने होते थे। In this present era, you used to give the examination on papers. You used to do your homework in copies, and you just used to submit those question papers and the copies to directly to your teacher. कि भाई आप आज के समय में जो कॉपी पे आप होमवर्क बनाते हो या प्रश्न पत्रों में जो अपने उत्तर लिखते हो, आप डायरेक्टली उसको अपने शिक्षक को दे सकते हो। लेकिन भाई वो तो रोबोट वाला टीचर, वो मैकेनिकल टीचर है, वो कैसे कॉपी लेगा, वो कैसे चेक करेगा, है ना। तो उसके लिए क्या होता है, एक स्लॉट होता था। ठीक उसी तरह से जिस तरह से सिम कार्ड को लगाने के लिए स्लॉट होता है। समझ में आया कि नहीं है? अगर आप कभी मॉल गए होंगे तो वहां पे आपने देखा होगा दे यूज टू स्कैन द बार कोड, वो बार कोड को स्कैन करते हैं और वो पढ़ लेते हैं कि उसके अंदर की जो जो जानकारी है। तो उसी तरह से मैकेनिकल टीचर में भी एक जगह है, उस जगह पर रखने से मैकेनिकल टीचर उन होमवर्क्स की कॉपी को और टेस्ट पेपर्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेता था। दे यूज टू कैलकुलेट इट। She always has to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. अब उसको जो अपने होमवर्क्स है वो पंच कोड में करने होते थे। जैसे अगर आप देखेंगे तो आपके कॉपी या बुक्स में या जो सामान हम लोग खरीदते हैं तो उसमें बार कोड होते हैं कुछ इस तरह से, है ना। ये बार कोड हो गया। अभी जो हम लोग स्कैन करते हैं वो इस तरह का क्यूआर कोड होता होगा, देख वो इस तरह का क्यूआर कोड होता है। अगर इसको हम लोग कहीं भी स्कैन करेंगे तो इसमें जो भी जानकारी फीडेड है पढ़ सकता है। तो उसी तरह से वो जो मैकेनिकल टीचर था वह पंच कोड में लिखी गई भाषा को ही पढ़ पाता था। और मार्गी कह रही है कि उसको ये भाषा, ये पंच कोड का लैंग्वेज दे मेड हर लर्न, उन लोगों ने सिखाया था। किन लोगों ने सिखाया था भाई? इसको सिखाया होगा इसके घर वालों ने।
learned when she was 6 years old, जब वह 6 साल की थी. एंड मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जैसे ही वो स्लॉट में रखती थी मैकेनिकल टीचर्स यू जस्ट टू कैलकुलेट द मार्क्स इन फ्यू मिनट्स, बहुत कम समय में जो है वो उसको कैलकुलेट कर लेता था. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड. अब इंस्पेक्टर जो था, काउंटी इंस्पेक्टर तो जो था, उसने पूरा मशीन को ठीक कर दिया. ठीक करने के बाद उसने एक स्माइल दी जब उसने अपना कार्य खत्म किया. एंड पैटेड मार्गीज हेड, और उसने मार्गी के सिर को क्या किया, थपथपाया. इट मींस दैट शी वांट एक्चुअली ही वांट्स टू से दैट मार्गी डोंट वरी, नाउ दिस हैज बीन रिपेयर्ड, नाउ यू कैन लर्न वेरी वेल. ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स. तो मिसेस जोन्स कौन है यहाँ पे, मार्गी की मम्मा है. तो काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी की मम्मा को कहा कि भाई ये बच्ची की कोई गलती नहीं है. I think the geography sector was geared a little too quick. अब यहाँ पे क्या है, काउंटी इंस्पेक्टर कहता है कि भाई इसमें जो है इस लड़की की कोई गलती नहीं है, इस बच्ची की कोई गलती नहीं है ना. इसका जो थोड़ा स्टैंडर्ड था जो वो थोड़ा बढ़ गया था. गियर्ड मतलब होता है एडजस्टेड टू अ पार्टिकुलर स्टैंडर्ड लेवल, भाई थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का हो गया था, ऊपर लेवल का हो गया था, ये ज्यादा तेज है. Those things happen sometimes, मतलब वो कह रहा है काउंटी इंस्पेक्टर कि ऐसा कभी कभी हो जाता है. I have slowed it to up an average 10-year level. अब मार्गी की उम्र चूंकि 10 साल है तो बोलता है कि उसने एक 10 साल के लेवल के बच्चे के अनुसार उस कंप्यूटर को उस टीचर को ठीक कर दिया. Actually the overall pattern of her progress is quite satisfactory. और वही काउंटी इंस्पेक्टर कहता है कि अगर ओवरऑल देखा जाए इसका परफॉर्मेंस तो संतोषजनक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें. एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने दोबारा से मार्गी के सिर को थपथपाया. इसलिए थपथपाया बिकॉज ही वांट्स टू से दैट डोंट वरी, यू हैव जस्ट डन वेल, not so much good or excellent or marvelous, but it is satisfactory, it is good. तो इसलिए उसने दोबारा किया. मार्गी was disappointed. मार्गी जो थी भाई निराश थी. निराश क्यों ना हो भाई, सपोज करो कि भाई कोई आपके यहाँ गेस्ट आए और बोले कि अच्छा इसके पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं. जैसे आप सपोज करो आप एग्जामिनेशन दो, आप अभी तो न्यू एग्जामिनेशन खत्म हो गया, न्यू कॉपीज बुक्स आ भी गए होंगे. सपोज करो आपका एनुअल ईयर का एग्जामिनेशन हो और आप आराम से घर में बैठे रहो और कोई आके कहेगा अच्छा आंटी आपके पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, इसके पास सॉरी आपके बेटे के पास या बेटी के पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, काम करते हैं रुकिए हम अपना घर से लेके आते हैं, मेरा पिछला साल वाला रखा हुआ है. तो आप खुश होगे कि नाराज होगे. ऑब्वियसली यू विल फील आल्सो दैट कि भाई हम खेल रहे थे, इसमें तुम्हारा क्या जा रहा था, मेरे को देखने दो टॉम एंड जेरी, छोटा भीम, तुमको इसमें क्या तकलीफ है भाई. लेकिन नहीं, तकलीफ देना ही है. तो यहाँ पे भी जो मार्गी है वो निराश हो गई. क्यों निराश हो गई, शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर ऑल टुगेदर. अब वह सोच रही थी कि भाई दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि भाई वो लोग जो है शिक्षक को लेकर चल जाएंगे, उसको अलग अलग कर देंगे, ना काम करेगा. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. अब कह रहा है कि भाई उसको याद आया, ऐसा इसलिए वो कह रहे थे क्योंकि एक बार जो टॉमी का टीचर था उसको लेके चल गए थे वो लोग मतलब काउंटी इंस्पेक्टर की बात वो कर रही है कि वो लोग जो है उससे मैकेनिकल टीचर को लेके चल गए थे 1 महीना के लिए. क्यों, क्योंकि जो हिस्ट्री सेक्टर था ब्लैंक्ड आउट हो गया था, मतलब पूरी तरह से इरेज्ड हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था, नष्ट हो गया था. आई होप कि यहाँ तक आप बच्चों को समझ में आ गया होगा. चलिए आगे समझते हैं. आज हम लोग जो है 6 पैरा तक देखेंगे, बाकी जो बचे हुए हैं 7, 8, 9 और 10 अगले 4 पैराग्राफ को हम लोग अगले एक्सप्लेनेशन में देख लेंगे, और आपके जो डाउट्स होंगे उसको आप पूछ लीजिएगा. So she said to Tommy, why would anyone write about a school? और इसलिए मार्गी जो है वो टॉमी से कहती कोई स्कूल के बारे में भाई क्यों ही लिखेगा, क्योंकि वो स्कूल से काफी ज्यादा नफरत था. बात समझ में आया कि नहीं है. जैसे सपोज करो आपको टीचर से नफरत और कोई लिखे कि नहीं दिस टीचर इज वेरी वेरी एक्सलेंट टीचर, वेरी वेरी मार्वेलस टीचर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीचर, तो मन में आएगा भाई टीचरों के बारे में भी लिखने की जरूरत है. इतने खड़ूस लोग, इतने क्रूर लोग जो आते के साथ डांट देते हैं, एक गलती पे 10 बार टोकते हैं, क्या ऐसे लोगों के बारे में भी लिखना होता है. क्योंकि ये सारा चीज नापसंद आप करते होंगे शायद, किन्हीं को भी, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को. बस करेला के बारे में सपोज करो, करेला आप लोग का सबसे फेवरेट फूड है, तो कोई लिखे आई लव बिटर गार्ड वेरी मच, भाई मुझे भाई करेले की सब्जी बहुत बहुत पसंद है. तुमको भी लगा कहाँ का पागल आ गया है, इसको कैसे करेला किसी को भी पसंद हो सकता है. तो यही चीज जो है वो मार्गी भी सोच रही है, किसी को स्कूल कैसे पसंद हो सकता है, कोई स्कूल के बारे में क्यों ही लिखेगा. आइए नेक्स्ट पैरा की तरफ. टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज. सुपीरियर आइज मतलब हो गया क्या, इन सुपीरियर मतलब जिसको बोलते ना श्रेष्ठता, इसको ऐसे बोलते हैं श्रेष्ठता, ठीक है.
अब सुपीरियर मतलब यहाँ पे दो चीजें हो सकती है। एक तो आप कह सकते हैं कि भाई जो एरोगेंट टाइप का हो, एरोगेंट घमंड से, ठीक है ना। दूसरा आप कह सकते हैं उम्र में जो श्रेष्ठ है उसके कारण भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कह सकते हैं उसकी तरफ थोड़ा गौर से वो देखा, श्रेष्ठता से देखा, तो वो मतलब करेक्ट, तो मतलब एक तरह श्रेष्ठता ही कहोगे क्योंकि वो उससे बड़ा है और समझदार है और वो बातों को समझ रहा है कि वो उस स्कूल के बारे में नहीं जिस स्कूल में वो लोग पढ़ते हैं। देखो आगे कहा भी है, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। वो बोल रहा है बेवकूफ, ये तुम्हारे स्कूल के जैसा नहीं, सॉरी ये हम लोग के टाइप का स्कूल नहीं है, ये दूसरे तरह का स्कूल है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो। अब कह रहा है ये उस तरह का स्कूल है जो आज से सैकड़ों सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। He added loftily, he added loftily, pronouncing the word carefully centuries ago। तो थोड़ा उसने और बहुत ही ज्यादा ध्यान से कहा कि भाई क्या कहा, एडेड मतलब होता है जोड़ा, बहुत उस वर्ड को काफी ध्यान पूर्वक से कहा, सेंचुरीज अगो, जिस तरह से मैंने प्रोनाउंसिएट किया अभी एकदम पूरा बढ़ा करके, बहुत साल पहले की बात है। मार्गी वॉज हर्ट, हर्ट मतलब उसको तकलीफ हो गया। अब किसी को बोला ए बेवकूफ, ऐसे बोलोगे तो उसको तकलीफ तो लगेगा ही ना। क्या बोलो क्या बेवकूफ है तुम, ये हम लोग के टाइप का स्कूल है, बहुत पहले का स्कूल है, जैसे हम लोग के टाइम मतलब जो आज का स्कूल ये नहीं है, बहुत पहले का स्कूल है ये, इतना भी तुमको समझ नहीं है। तो किसी बच्चों को ऐसे कहोगे तो उसको तो बुरा लगेगा ही लगेगा, है ना। तो मार्गी वॉज हर्ट, थोड़ा बुरा लग गया। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम अगो। तो वो बोलती है कि ठीक है मुझे नहीं मालूम कि उन लोगों के टाइम में कैसा स्कूल होता था। यहाँ पे दे कौन है, पीपल ऑफ द पास्ट टाइम्स, कि भाई पहले के जो लोग थे। She read the book over his shoulder for a while, then said, "Anyway, they are a teacher." प्रॉब्लम देखो मैंने कहा ना, सबको प्रॉब्लम स्कूल से नहीं है, प्रॉब्लम इस टी वाले वर्ड से, टीचर, दैट इज इक्वल टू टॉर्चर, टॉर्चर, टीचर इज इक्वल टू टॉर्चर, TOR होता है, याद रखिएगा, TOR टॉर्चर। बोला वेल, सॉरी आगे बोल, वेल ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, सॉरी सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर, उसने उसके कंधे के ऊपर से झांक के पढ़ा कि भाई क्या लिखा हुआ है थोड़ी देर के लिए। अब फिर थोड़ी देर, चलो कोई बात नहीं, था तो उन लोग के पास भी एक मास्टर ही ना, एक शिक्षक ही ना, मतलब परेशानी करने वाला होगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ देयर वाज, दे हैड अ टीचर, इट वाज अ मैन, कि उन लोगों के पास जो शिक्षक था वो कौन था, एक इंसान था। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। अब कह रहा है कि हाँ यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो किसका है, टॉमी का है। टॉमी कहता हाँ हाँ उन लोगों के पास था एक शिक्षक लेकिन वह एक रेगुलर टीचर नहीं था। तो रेगुलर टीचर यहाँ पे क्या मतलब है, नॉर्मल टीचर। अब अभी के हिसाब से देखो, बहुत ध्यान समझना, अभी के हिसाब से देखें तो आप लोग जिस सिनेरियो में रह रहे हो वहां पे इंसान रहते हैं, तो इंसानों का दिखना हम लोगों के लिए नॉर्मल है या स्ट्रेंज, नॉर्मल। लेकिन अगर हम लोग एलियंस को देख लें तो वो स्ट्रेंज होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आसमान में आपको हवाई जहाज उड़ते हुए दिखते हैं, है ना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं है। और आपको हर दिन हवाई जहाज के बजाय जो है वो पैराशूट उड़ने को देखने को मिल जाए तो क्या होगा, वो स्ट्रेंज होगा कि नहीं होगा। आप इसको बहुत अच्छे से भी समझ सकते हैं कि आप कौन सी मूवी है भाई, कि गोलमाल साथ फन अनलिमिटेड में जो है वहां पे अजय देवगन का एक स्टेटमेंट है कि भाई वहां पूछा जाता है जब उससे कि आप अमेरिका में क्या करते हैं, तो बोलता है पतंग उड़ाते हैं। समझ में है कि नहीं है। उससे बोलता है कि भाई इंडिया में ये जो है वो, सॉरी इंडिया में जो है वो स्ट्रेंज है, वहां पे क्या है, नॉर्मल है। समझ में आया कि नहीं है। नॉर्मल मतलब जो कॉमन चीज है, बात समझ में आया कि नहीं है, जो हम लोग यूज टू देखते रहते हैं, जो सामान्य रूप से होता है। तो रेगुलर टीचर जो है, टॉमी और मार्गी जिस चीज को देख रहे हैं पर डे पे, और रेगुलर टीचर किसको देख रहे हैं कि एक मशीन है, एक टीवी है जो आता है, बोलता है, पढ़ाता है, इसलिए उसको वो रेगुलर टीचर बोल रहे हैं। अभी के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो रेगुलर टीचर कौन होंगे, हम लोग होंगे। बट आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद रेगुलर टीचर कौन होंगे, जो उन लोगों को उसमें पढ़ा रहे होंगे। आई होप कि समझ में आ रहा होगा रेगुलर टीचर। इट वॉज अ मैन, वह एक इंसान था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, वो बोल रहे इंसान, इंसान किसे एक शिक्षक हो सकता है। जैसे आज भी आपके घर में आप आपसे बच्चे, कोई बच्चा, छोटा बच्चा अगर आपसे कुछ पूछे और आपको कुछ नहीं समझ में आए तो आप क्या करते होंगे, आप गूगल बाबा से हेल्प लेते होंगे, यूट्यूब बाबा से हेल्प लेते होंगे, वहां से देख करके उसको बताते होंगे। आफ्टर सम इयर्स व्हाट वुड हैपन, कुछ सालों बाद क्या होगा, उस छोटे बच्चों को लगेगा शायद ये बुढ़ाऊ जो आदमी है
ये जो इंसान है जिससे मैं पूछा करता था इसको नहीं आता था, इससे ज्यादा तो मशीन जानता है। बात समझ में आएगी नहीं है? तो ठीक 100 साल बाद वाली जो जनरेशन होंगी, क्या वो कभी सोच पाएगा कि भाई आइंस्टीन के पास भी इतना दिमाग होगा, एपीजे अब्दुल कलाम के पास भी इतना दिमाग होगा? हो ही नहीं सकता है, मशीन सबसे ज्यादा तेज होगा। तो उसी तरह से सेम चीज बात जो है यहाँ पे, अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? मार्गी भी कर, एक आदमी कैसे शिक्षक हो सकता है? वेल, he just told the boys and the girl things and gave them homework and asked them questions. आगे बोला जरा, ठीक है भाई, वो क्या करता था? तो वो बच्चों को और बच्चियों को थिंग्स एंड गैव देम होमवर्क, चीजें देता था और उसको टास्क देता था और क्वेश्चन पूछता था। मतलब कोई भी बच्चा आया उसको क्वेश्चन दे दो, क्लास वर्क दे दो, होमवर्क दे दो और उसका काम खत्म हो जाता था। सो दैट वाज द वर्क ऑफ अ मैन टीचर, ह्यूमन टीचर आप कह सकते हैं। आई होप कि आपको पैराग्राफ नंबर 6 तक समझ में आ गया होगा। कल हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेंगे 7, 8, 9 और 10 का। आपके जो डाउट्स हैं तो आप हम जरूर पूछा कीजिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो भी आप पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अब